सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिर चैप्टर नंबर 11 कक्षा 11 का BA विषय के अंतर्गत धंधा की इकाई और पर्यावरण की सुरक्षा ये विस्तार से पढ़ेंगे। धंधा की इकाई और पर्यावरण की सुरक्षा मतलब इकाई के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी आवश्यक है। विश्व जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है तथा उनके सामने हाथ मिलाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तब धंधा की इकाई को उसमें शामिल हुए बिना नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, तो हर एक धंधा की इकाई को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्मित मापदंडों का पालन करके अपना धंधा करना ये सामाजिक दायित्व होता है। कोई भी धंधा की इकाई है वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैला सकती। सरकार की जो कानून बनाए गए हैं उनके नीति नियमों का पालन करके और वो अपना सामाजिक दायित्व जो है उसको अदा कर सकती है। सामाजिक दायित्व के रूप में धंधा की इकाइयाँ को पर्यावरण सुरक्षा के पृथक पृथक 4 क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अपना धंधा करना चाहिए। कोई भी इकाई, औद्योगिक इकाई अपना फैक्ट्री कल कारखाना जहां स्थापित करती है, वहां पर हमें सरकार के द्वारा दिए गए ये जो नियम है, इन नियमों को ध्यान में रख कर के हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए। नंबर 1, भूमि और जंगल की सुरक्षा। इकाई की स्थापना के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है। भूमि के लिए संभव है कि वृक्ष काटने की आवश्यकता पड़े तो उनके प्रमाण में वृक्षारोपण करके नए वृक्ष लगाने का सामाजिक दायित्व होता है। कहने का मतलब है, अगर हमें फैक्ट्री कल कारखाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है तो ज़मीन के अंदर अगर वृक्ष लगे हुए हैं और हमें उनको काटना पड़ रहा है तो उसके प्रमाण में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पुनः वृक्ष लगाना चाहिए। यह हमारा सामाजिक दायित्व है। इसके साथ में इकाई का कचरा और केमिकल के निकास द्वारा आसपास की जो उपयोगी भूमि की उत्पादकता पर असर न पड़े, ये देखना इकाई का सामाजिक दायित्व है। कहने का मतलब, किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण, फैक्ट्री कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है, उसका असर हमारी आबादी पर, हमारे आसपास के एरिया पर न पड़े, ये देखना भी इकाई का दायित्व है। अन्यथा इकाई का सामाजिक बहिष्कार जैसा अंतिम कदम उठाने से भी समाज हिचकिचाता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमें भूमि और जंगल की सुरक्षा जो है वो इकाई की स्थापना के समय में रखनी चाहिए। नंबर 2 आता है जल संपत्ति की सुरक्षा। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दूषित घन और प्रवाही कचरा दूर करने की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाह्य और भूगर्भ जल स्रोत प्रदूषित नहीं हो। मतलब अंदर के भी जल स्रोत प्रदूषित नहीं हो और बाहर के भी जल स्रोत प्रदूषित ना हो। इस प्रकार से हमें जल संपत्ति की सुरक्षा भी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है हवा और विविध वायु की सुरक्षा। इकाई की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान घन, प्रवाही और वायु कचरे को दूर करने की व्यवस्था हवा के प्रदूषण को न बढ़ाए, ऐसा आयोजन करना चाहिए। मतलब उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान जो प्रवाही वायु का जो कचरा है उसके दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रदूषण न बढ़े, ऐसा आयोजन करना चाहिए। इकाइयों के जहरीले गैसों के कारण जन हानि और बच्चों के शारीरिक क्षति या जो भूतकाल में हुई है उसको ध्यान में रखते हुए समाज के सामान्य स्वास्थ्य की सुरक्षा इकाइयों की सामाजिक दायित्व का भाग भी बनती है।
तो हवा और विविध वायु की सुरक्षा भी अनिवार्य रूप से करना हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। पॉइंट नंबर 4, ध्वनि प्रदूषण को रोकना। उत्पादन प्रवृत्ति में उपयोग में लिए जाने वाले यंत्रों की व्यवस्था और कारखाने का निर्माण ऐसा किया जाना चाहिए जिससे ध्वनि का प्रदूषण कम हो। तो कहने का मतलब है कोई भी उद्योग धंधा स्थापित हो उससे पहले हमें इन 4 क्षेत्रों का ध्यान में रखना जरूरी है, उसके बाद धंधा करना चाहिए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा भूमि और जंगल की सुरक्षा, दूसरा पढ़ा जल संपत्ति की सुरक्षा, तीसरा पढ़ा हवा और विविध वायु की सुरक्षा और चौथा पढ़ा ध्वनि प्रदूषण को रोकना। तो ये चारों जो पॉइंट है वो ध्यान में रख करके हमें पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में ध्यान रख के और धंधा या इकाई की स्थापना करनी चाहिए। यह हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो है धंधा के आचार संहिता। धंधा की आचार संहिता के अंतर्गत व्यवहार तथा चारित्र्य संबंधित सर्व स्वीकृत सिद्धांतों और प्रमाणभूत स्तरों का समूह अर्थात धंधा की आचार संहिता। धंधा की आचार संहिता को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि धंधा की आचार संहिता क्या है। व्यवहार तथा चारित्र्य संबंधित सर्व स्वीकृत सिद्धांतों और प्रमाणभूत स्तरों का समूह अर्थात धंधा की आचार संहिता। धंधा की आचार संहिता में ऐसे सिद्धांतों तथा स्तरों की चर्चा और अमल किया जाता है जो इकाई के अलग अलग व्यक्तियों के मध्य के संबंधों में सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये निश्चित करके उनको अमल में लाते हैं। जैसे धोखाधड़ी है नहीं करना, रिश्वत लेना देना नहीं, ये तमाम बातों की जानकारी धंधा के आचार संहिता के साथ में लागू पड़ती है। तो ये है धंधा की आचार संहिता। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके अलावा आपके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना, आगामी 12 अप्रैल 2021 से जो परीक्षा शुरू हो रही है उसमें एक तो आपका जो अध्याय 9वां आंतरिक व्यापार ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप आंतरिक व्यापार की संपूर्ण तैयारी रखना। दूसरा लेसन पूछा जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसकी भी आप संपूर्ण तैयारी रखना। तो ये जो लेसन है 9वां और 10वां ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर 11वां लेसन धंधा का सामाजिक दायित्व है। तो आगामी होने वाली परीक्षा में 9, 10 और 11 ये 3 लेसन में से पेपर बनेगा, इसलिए तीनों ही लेसन की तैयारी आप सभी विद्यार्थियों को रखनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।